ठंड में गरीब ससुराल वालों ने खाया ऑमलेट पिज्जा। मुझे पता है, फिर तो उसे खाकर इतना मजा आया कि बस पूछो ही मत। इतना स्वादिष्ट होता है, और उस पर तो शिमला मिर्च, प्याज, पनीर, चीज कॉर्न और इसमें बहुत सारा चीज लगा होता है। चिंटू और पिंकी मोनू की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे और उसकी बात सुनकर दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। क्या तुम सच कह रहे हो? ये सच में इतना स्वादिष्ट होता है जिसे खाकर इतना ज्यादा मजा आ जाता है? बिल्कुल सही कहा, इसे खाकर बहुत मजा आता है। मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। इससे ज्यादा स्वादिष्ट चीज तो मैंने आज तक नहीं खाई। इसका नाम क्या है? क्या बताया था तुमने? पिज्जा? अरे नहीं बुद्धू, पिज्जा नाम होता है इसका, पिज्जा। अच्छा, इसे पिज्जा कहते हैं, लेकिन हमने तो आज तक इसका नाम भी नहीं सुना था और नहीं कभी देखा है कि ये दिखने में कैसा होता है। तुम चिंता मत करो, इस बार मेरी मम्मी जब पिज्जा मंगवाएगी तो मैं तुम दोनों को भी खिलाऊंगा। ये बात सुनकर पिंकी और चिंटू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तुम अच्छे दोस्त हो बहुत। जब हमारे घर में कभी अच्छा खाना बनेगा तब हम भी तुम्हें खिलाएंगे। तीनों बच्चे मिलकर खूब खेलते हैं। उसके बाद चिंटू और पिंकी दोनों घर वापस आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल चूल्हे पर खाना बना रही थी। अंदर आने के बाद तो हमें बहुत ज्यादा ठंड लगने लग जाती है। बाहर बिल्कुल सही लग रहा था, बाहर इतनी ठंड नहीं लग रही थी। तुमने बिल्कुल सही कहा, बाहर इतनी ठंड नहीं थी और अंदर आते ही हमें ठंड लगने लग जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। क्योंकि प्यारे बच्चों, तुम दोनों बाहर भाग दौड़ करते हो और खेलते हो, जिसकी वजह से शरीर में गर्मी आ जाती है और पसीने भी आते हैं, तो हमें थोड़ी सी गर्मी लगती है। लेकिन जब हम एक जगह पर बैठ जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा घर के अंदर आ रही होती है, तो इस वजह से हमें घर के अंदर ठंड लगती है। वेरी गुड बुआ, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। हमें तो ये बात पहले से ही पता थी। हम तो बस देख रहे थे कि क्या आपको इस बारे में पता है या नहीं। ओहो, देखो तो जरा पिंकी कैसी बातें कर रही है, कितनी चालाकी कर रही है। अब आपसे ही तो सीखा है बुआ। हे भगवान, सच में आजकल के बच्चों से तो निपटना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। बच्चे मन के सच्चे, इनके आगे कोई नहीं जीत सकता। अच्छा चलो बच्चों, तुम अभी बाहर से खेल कर आ रहे हो ना, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, उसके बाद सबके लिए खाना भी लगा दूंगी। उसके बाद पिंकी और चिंटू हाथ धो लेते हैं और सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। जैसे पायल सभी को थाली में चावल दाल के साथ एक एक रोटी परोसती है, तो ये खाना देखकर सभी का मुंह बन जाता है। बहू, मेरी थाली में से तो आधा खाना निकाल ले। रोज रोज ऐसा खाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं करता। मैं तो पक चुका हूँ सच में। अजी, अब इस तरह से बोलने का क्या ही फायदा। अभी जिस तरह के हमारे हालात है उस तरह से हमें काम चलाना ही होगा। हम शौक से तो ऐसा नहीं कर रहे ना, हमारी मजबूरी है ऐसा खाना खाना। कम से कम हमें 2 वक्त का खाना तो नसीब हो रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, भाग्यवान मैं समझता हूँ, लेकिन कब तक इंसान एक ही तरह का खाना खाता रहेगा? अरे कभी न कभी तो इंसान का मन भर ही जाता है ना। कोई बात नहीं जी, अब खाना खाना शुरू कीजिए। बाकी सबने तो बस पहला निवाला खाया ही था कि तभी पिंकी और चिंटू के भी नखरे शुरू हो जाते हैं। मम्मी, मेरा भी सच में ऐसा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। हर रोज हम बस यही दाल चावल खाते हैं। हाँ मम्मी, मेरा भी दाल चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। हम पता नहीं कितने दिनों से बिल्कुल यही खाना खा रहे हैं। आप हमारे लिए कभी कुछ अलग क्यों नहीं बना देते हो? कम से कम कभी आलू के पराठे बना दिया करो। हाँ मम्मी, स्कूल में भी सब बच्चे अलग अलग तरह का खाना लेकर आते हैं, लेकिन हम तो हर रोज बस वही दाल चावल लेकर आते हैं। देखा, आपने ऐसा कहना शुरू किया है तो आपको देखकर अब बच्चे भी जिद कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं क्या करता, मैंने तो सच ही कहा था। अच्छा ठीक है बेटा, तुम दोनों कह रहे तो मैं बना दूंगी, अभी तो तुम चुपचाप खा लो। मेरा तो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ऐसा खाना देखकर तो मेरी भूख ही मिट गई। आप भी मोनू की मम्मी की तरह हमारे लिए कभी पिज्जा क्यों नहीं मंगवा देती हो? पिज्जा? लेकिन ये पिज्जा क्या होता है? दादी, मोनू बता रहा था कि पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट खाना होता है। ऐसा बड़ा सा गोल होता है और उसके अंदर पनीर भी होता है और इसमें बहुत सारा चीज भी लगा होता है। चीज तो बहुत स्वादिष्ट होता है। मैंने एक बार स्कूल में जब मोनू का चीज का सैंडविच लेकर आया था ना, तब खाया था, बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, और आपको पता है सैंडविच में भी तो फिर भी थोड़ा सा ही चीज होता है, लेकिन मोनू बता रहा था कि पिज्जा में तो बहुत सारा चीज भर भर के डाला जाता है, जिसे खाकर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा बेटा,
लेकिन ऐसी बात है तो मैंने तो कभी ब्रेड का सैंडविच नहीं खाया और यहाँ तक कि मैंने चीज भी नहीं खाया, तो मुझे कैसे पता है कि वो कितना स्वादिष्ट होगा कि कितना नहीं। मैंने भी तो चीज को एक ही बार खाया है, लेकिन पिज्जा तो कभी नहीं खाया। इसलिए तो कह रहा हूँ बुआ कि हम सबको भी पिज्जा मंगाना चाहिए, एक बार तो खाकर देखना चाहिए आखिर ये कितना स्वादिष्ट होता है। मोनू ने भी कहा है कि एक बार हम पिज्जा खाएंगे तो हमेशा बस खाते ही रह जाएंगे, इसलिए हमें एक बार खाकर जरूर देखना चाहिए। खाकर तो देखना चाहिए, लेकिन बेटा हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है कि हम ऐसा कर सके। चलो अब चुपचाप खाना खा लो। शांति के कहने पर सभी जैसा मन होता है वैसा खाना खाकर सोने की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन उनके घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, इसलिए सभी ठंड में भी जमीन पर सो रहे थे। बेटा आज तो बहुत ठंड है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से हमारा काम चलेगा। भले ही हमने बोरी तो गर्म बिछा दी है, लेकिन हमारी रजाई तो बिल्कुल पतली हो रखी है और ये अब भी फट भी गई है, इसमें हमारी ठंड बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली। मम्मी जी मैंने इसे थोड़ा थोड़ा तो सिल दिया है, बस आज रात आप बस काम चला लीजिए, कल मैं फिर से और गर्म बोरी लेकर आऊंगी और उसके बाद उसे रजाई के ऊपर लगा दूंगी, जिसके बाद हमें थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ ये आइडिया बिल्कुल सही रहेगा, अब इसके अलावा हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है। अरे लेकिन अभी भी ठंड लग रही है और ठंड के मारी कभी छूट रही है। अभी तो हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी। मुझसे तो ठीक से लेटा भी नहीं जा रहा है, अरे कुछ तो करो। तब पायल एक तसले में लकड़ियां लाकर आग जला देती है, जिसकी वजह से घर वालों को थोड़ी सी राहत मिलती है और उसके बाद सभी सो जाते हैं। लेकिन पायल, चलो एक बार मुर्गियों को भी जाकर देख लेती हूँ, उन्हें दाना डालना है या नहीं। पायल अपने आंगन में थोड़ा सा मुर्गी पालन भी करती थी और उनके अंडे बेचा करती थी। उनके पिंजरे के पास पायल जाती है और चारों तरफ उन्हें घास और बोरी से ढक देती है ताकि उन्हें ठंड न लगे। आज तो बहुत ज्यादा ठंड है, शुक्र है मैंने ज्यादा बोरी ले ली थी, वरना इन मुर्गियों को तो आज बहुत ही ज्यादा ठंड लगती। आज तो बड़ी कड़ाके की हवा चल रही है। वहीं दूसरी तरफ रोहन लेट नाइट तक फैक्ट्री में काम कर रहा था। चलो बस हमारा काम होने वाला है, अब बस थोड़ा सा ही रह गया है। हाँ बिल्कुल, आखिरकार हमारा काम हो गया है। लेट तक काम करने का कुछ तो फायदा हुआ, अब कुछ तो एक्स्ट्रा पैसे मिल ही जाएंगे। दोनों देर रात तक रुककर एक्स्ट्रा काम कर रहे थे। उसके बाद वहां पर उनका सेठ आता है, जो आज उनका काम देखकर थोड़ा खुश हो जाता है। अरे भाई चलो, आज तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। हाँ, आज तो तुमने कल से भी बहुत ज्यादा अच्छा काम निपटा दिया। इस तरह तो हमारा ऑर्डर एक हफ्ते में पूरा हो जाएगा और ज्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा। तुम दोनों की मेहनत रंग लाई भाई। अब सेठ दोनों को एक्स्ट्रा 200 रुपए दे देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। अब दोनों सारा काम खत्म करने के बाद घर वापस आ जाते हैं और उसके बाद पायल रोहन को खाना देती है और खाना खाकर वो भी सो जाते हैं। इस तरह उनकी दिनचर्या चलती थी। अगले दिन स्कूल में जब पिंकी और चिंटू जाते हैं, तब जब लंच टाइम होता है तो दोनों आराम से बैठकर अपना लंच कर रहे थे। अरे देखो तो इन गरीब टीचरों को आज फिर से वही बासी खाना लेकर आए हैं। इनके टिफिन में तो हर रोज वही खाना मिलता है। मुझे तो लगता है एक साल भर का खाना एक दिन में ही बना लेते हैं। ये बात सुनकर सभी बच्चे पिंकी और चिंटू का मजाक उड़ाते हुए हंसते हैं। बिल्कुल, इन दोनों के पास आते ही मुझे तो इन दोनों के अंदर से गरीबी की बदबू आने लगती है। चुप हो जाओ, मेरे बारे में ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। चिंटू के जवाब देने के बाद राजू को गुस्सा आ जाता है और वो चिंटू के पास जाकर, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू हमें उल्टा बोल रहा है? रुक जा, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। राजू चिंटू को मारने की कोशिश करता है। तभी उनकी क्लास में मैम आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। राजू, मैंने सब देख लिया, आगे से तुमने इन्हें परेशान करने की कोशिश की ना तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। ओके मैम, सॉरी। उसके बाद निधि दोनों बच्चों को एक एक आलू का पराठा दे देती है। निधि अक्सर दोनों बच्चों की मदद करती थी क्योंकि वो उनके हालात समझती थी। पराठा खाकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छी हो। इस तरह हर कोई गरीब बच्चों को परेशान करता था। उस दिन बच्चे घर जाकर आंगन में खेल रहे थे। दोनों बच्चे पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। तभी वहीं बगल वाले घर में एक डिलीवरी वाला आता है। उनकी बैल बजाने पर नेहा दरवाजा खोलती है। लीजिए मैम आपका पिज्जा। ओह थैंक यू सो मच, ये रहे आपके पैसे। डिलीवरी वाला पिज्जा देकर वहां से चला जाता है। तभी अंदर से मोनू भी दौड़ता हुआ आता है। मम्मी मम्मी, क्या हमारा पिज्जा आ गया है? हाँ बेटा आ गया है, तुम चलो अंदर, मैं अभी तुम्हें दे देती हूँ। उसके बाद मोनू अंदर चला जाता है, लेकिन चिंटू और पिंकी एक टक बस नेहा के हाथ में पिज्जा के बॉक्स को ही देख रहे थे। तब नेहा उन्हें सुनाते हुए कहती है,
पता नहीं इन गरीबों फटीचरों को दूसरों को घूरने के अलावा और कोई काम क्यों नहीं आता है। अपनी अच्छी खासी बुरी नजर लगा देते हैं दूसरों को। ए बच्चों, ऐसे घूरना बंद करो वरना तुम्हारी आंखों की गोटियां निकालकर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। इस तरह नेहा दोनों बच्चों को फटकार कर वहां से चली जाती है। तब दोनों बच्चे आपस में कहते हैं, देख पिंकी, आज फिर से मोनू के घर में पिज्जा आया है और हमने तो आज तक पिज्जा को चखा तक नहीं। काश हम पिज्जा खा पाते। हम आज रात को पापा के आने के बाद उनको कहेंगे कि हमें भी पिज्जा खिलाएं। अब दोनों बच्चे फिर से खेलना शुरू कर देते हैं। तभी थोड़ी देर बाद मोनू वहां पर पिज्जा का स्लाइस लेकर आता है। देखो, मैं तुम दोनों के लिए एक स्लाइस पिज्जा का लेकर आया हूँ। मोनू की ऐसी बात सुनकर चिंटू और पिंकी दोनों की आंखों में चमक आ जाती है। क्या सच में तुम हमारे लिए पिज्जा ही लेकर आए हो? पिज्जा खाकर तो मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच, तुम कितने अच्छे हो। आखिरकार आज हमें पिज्जा खाने को मिल जाएगा। मोनू ने दोनों को एक एक स्लाइस पिज्जा दिया ही था और दोनों जैसे ही पिज्जा खाने जाते हैं तभी वहां पर नेहा आ जाती है और दोनों के हाथ से पिज्जा छीन लेती है। अभी तुम दोनों के कान के नीचे लगाऊंगी एक एक। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे से हमारे ही घर से हमारा इतना महंगा पिज्जा मंगवा रहे हो। तुम दोनों की इतनी औकात नहीं है कि तुम इस महंगे पिज्जा को खा सको। और तुम मोनू, तुम्हें किसने कहा था यहाँ पर पिज्जा लेकर आने को? मुझे पता है, जरूर इन दोनों फटीचरों ने तुम्हें कहा होगा ऐसा करने के लिए। नेहा के चिल्लाने पर दोनों बच्चे बेचारे डर और सहम जाते हैं। नहीं आंटी, हमने मोनू को कुछ भी नहीं कहा था। हाँ बिल्कुल, हमने कुछ नहीं कहा था। हाँ मम्मी, चिंटू और पिंकी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं तो अपनी मर्जी से उनके लिए लेकर आया था। चुप करो, मैं सब जानती हूँ तुम लोगों को। तुम्हारे माँ बाप की तो हैसियत ही नहीं है तुम्हें कुछ खिलाने की, और दूसरों के घर से तुम खाना मांगते हो। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है और जब शांति ये सब आकर सुनती है तो वो गुस्से में भड़क जाती है। इस बहू को बस दूसरों को ही नीचा दिखाना आता है। चलो बच्चों, तुम दोनों अंदर चलो, कोई जरूरत नहीं है आज के बाद उनके साथ खेलने की। घर के अंदर जाने के बाद जब ये सारी बात पायल को पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है। हमारी वजह से हमारे बच्चों को कितना कुछ झेलना पड़ता है। काश मैं भी अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाती। इस तरह दिन गुजर रहे थे। गरीब परिवार भी जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। रोहन अपनी तनख्वाह लाकर पायल को देता है। ये लो पायल, पैसे, इन्हीं से अब तुम्हें इस महीने का घर का खर्च निकालना है। अभी तो हमें दुकानदार को भी पिछले महीने का हिसाब किताब चुकाना है। आज जाकर सारा क्लियर करके आऊंगी। थोड़ी देर बाद पायल किराने की दुकान पर जाती है और पिछला हिसाब चुकाकर सामान लेने को कहती है। भैया 5 किलो आटा और 2 किलो दाल दे दीजिए। अरे भाई, तुम्हारा पिछला हिसाब किताब चुकाने का क्या फायदा हुआ जब तुमने अब फिर से उधार राशन ले लिया है? तुम्हारा तो हमेशा यही चलता रहता है, कोई नई बात नहीं है। पता नहीं इसके पैसे कितने दिन बाद जाकर मिलेंगे। पहले दुकानदार खरी खोटी सुनाकर पायल को जलील करता है, उसके बाद जाकर उसे वो सारा सामान देता है, जिसकी वजह से पायल को शर्मिंदा होना पड़ता है। पायल राशन लेकर घर आ जाती है और फिर से सभी के लिए खाने में दाल रोटी बना देती है। जब सब खाना खाने बैठते हैं तो सबका मुंह बन जाता है। मम्मी, आज फिर से आपने हमारे लिए दाल रोटी बना दिया। हमारा बिल्कुल मन नहीं है दाल रोटी खाने का। हाँ मम्मी, मेरा भी मन नहीं कर रहा दाल रोटी खाने का। हमें पिज्जा खाना है। मोनू हमारे लिए पिज्जा लेकर आया था, लेकिन बस हम उसे खाने ही वाले थे। लेकिन बस हम उसे खा नहीं सके। लेकिन उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी और दिखने में वो बहुत ही लाजवाब दिख रहा था। हाँ बेटा, मैं तुम्हें कभी बाद में पिज्जा खिला दूंगी। अभी तुम इस तरह खाने का अपमान मत करो। सामने खाना रखा है और चुपचाप खाना खा लो। नहीं, हमें नहीं खाना है खाना। हमें पिज्जा खाना है। पिज्जा खाना है तो बस पिज्जा ही खाना है, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं खाना। आप हमेशा ऐसे झूठ बोलती रहती हो। देखो चिंटू, इस तरह से गलत जिद नहीं करते हैं। चुपचाप खाना खा लो। मम्मी, हम कोई गलत जिद नहीं कर रहे हैं। हम सही कह रहे हैं, हमें पिज्जा खाना है। आज हमें पिज्जा खिलाओ वरना हम खाना नहीं खाएंगे। जब पायल के समझाने पर भी दोनों बच्चे नहीं मानते और अपनी जिद नहीं छोड़ते तब उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में भड़कते हुए कहती है, बस बहुत हो गया। अगर तुमने अभी अपनी जिद नहीं छोड़ी तो अभी एक एक कान के नीचे लगा दूंगी तुम्हारे। फिर रोते रहना और खाना भी नहीं दूंगी कई दिन तक। तुम्हें समझ नहीं आती एक छोटी सी बात भी? हमेशा इस तरह बस जिद करते रहते हो। पायल से डांट सुनने के बाद दोनों बच्चे रोने लगते हैं। हाँ, बहुत बुरी मम्मी हो। आप हमें कभी प्यार नहीं करती, हमेशा बस डांटती रहती हो। हमें कभी अच्छी चीज नहीं खिलाती हो, बस रोज सूखी दाल रोटी दे देती हो जो खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगते। हाँ, स्कूल में सब बच्चे पिज्जा लेकर आते हैं और यहाँ तक कि मोनू भी हर रोज पिज्जा खाता है।
लेकिन हमें कभी पिज्जा खाने को नहीं मिलता। हमें तो पता भी नहीं कि वो खाने में कैसा होता है। दोनों बच्चों को रोता देखकर शांति और रोहन को भी बहुत बुरा लगता है। बस करो मेरे दोनों लाडले बच्चों, तुम दोनों तो बहुत अच्छे हो ना। तुम दोनों को समझना चाहिए, अभी तुम्हारी मम्मी के पास पैसे नहीं हैं। शांति के समझाने पर भी जब दोनों बच्चे चुप नहीं हो रहे थे तब रोहन कहता है, कोई बात नहीं बच्चों, अब तुम दोनों चुप हो जाओ। मैं आज तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा कि पिज्जा लेकर आऊं। ये बात सुनते ही दोनों बच्चे चुप हो जाते हैं और खुशी से कहते हैं, क्या सच में आप हमारे लिए पिज्जा लेकर आएंगे? हाँ, फिर तो मजा आएगा, फिर हम पिज्जा खाएंगे। ये इस तरह दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और उसके बाद खाना खाकर सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। पायल भी बाहर मुर्गियों को दाना डाल रही थी। लो चलो अच्छे से अपना खाना खत्म कर लो, उसके बाद तुम्हें फिर से पिंजरे के अंदर जाना है और थोड़ी देर आराम करना है। बहुत देर हो गई सुबह से, बहुत बाहर घूम रहे हो, काफी सर्दी हो रही है वरना ठंड लग जाएगी। मुर्गियां दाना खा रही थी तब रिया कहती है, ये मुर्गियां तो आपकी बात बहुत अच्छे से सुनती है भाभी। जब हम बहुत समय से किसी के साथ रहते हैं ना और उन्हें प्यार से रखते हैं तो फिर चाहे कोई भी हो, फिर वो सारी बातों को आसानी से समझ जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन बाद जब मोनू का बर्थडे था तब शीला इनविटेशन देने के लिए शांति के घर पर आती है। अरे शांति, मेरे पोते का जन्मदिन है तो आज शाम को हमारे घर पर ही खाना खाने आना। सभी के लिए न्योता लेकर आई हूँ मैं। खा लेंगे हम तो, लेकिन तुम्हारी बहू का व्यवहार देखकर हमें बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता। माफ करना शीला, लेकिन तुम्हारी बहू ने मेरे बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया है। अरे क्या हो गया, मेरी बहू ने ऐसा क्या कर दिया, बताओ तो जरा मुझे भी तो कुछ पता भी नहीं है। कुछ दिन पहले तुम्हारा पोता थोड़ा सा पिज्जा लेकर आया था तो बस इस बात पर उसने मेरे दोनों बच्चों को इतनी खरी खोटी सुनाई, इतना डांटी और बहुत नीचा दिखाया उसने। शांति शीला को सारी बात बताती है जिसे सुनकर शीला को बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं सच बताऊं तो अपनी बहू की इन हरकतों से तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। उसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मैं उसे समझाऊंगी, लेकिन तुम बुरा मत मानो, तुम आज घर पर आ जाना। ठीक है, हम आ जाएंगे। अब इनवाइट करने के बाद शीला वहां से चली जाती है और जब बच्चे शाम को घर वापस आते हैं, बच्चों आज तुम्हारे दोस्त मोनू का जन्मदिन है तो आज तुम्हें उसके घर जाना है। हाँ दादी, मोनू ने हमें अभी बताया है और उसने कहा है कि उसके बर्थडे पर पिज्जा भी होगा। फिर तो हमें बहुत मजा आने वाला है। हाँ सच में बहुत मजा आएगा। इस तरह बच्चे खुश हो रहे थे और पायल उन दोनों को मोनू को गिफ्ट देने के लिए एक एक पेंसिल दे देती है। उसके बाद जब बच्चे शाम को वहां आते हैं तब फिर से नेहा उन्हें गुस्से में घूरते हुए देखती है और जैसे ही बच्चे पिज्जा उठाते हैं वो उनसे फिर से पिज्जा छीन लेती है। तुम जैसे गरीब फटीचरों को कोई हक नहीं है पिज्जा खाने का। तुम्हारे लिए वहाँ पर दाल मखनी और चावल है, वही बहुत बड़ी बात है, उसे खा लो। तोहफे में एक नकली सा तोहफा लेकर आ गए हो, एक पेंसिल। भला ऐसा तोहफा कौन देता है? सही बात है, तुम गरीब फटीचर तो दे ही क्या सकते हो। ये बात सुनकर तो दोनों बच्चों का दिल बुरी तरह से टूट जाता है और दोनों रोते हुए अपने घर वापस चले जाते हैं। ये सब शीला देख लेती है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन दोनों प्यारे बच्चों का क्या दोष था जो तुमने उन दोनों का दिल तोड़ दिया। अगर एक एक पिज्जा खा भी लेते तो तुम्हारा क्या खट जाता। मम्मी जी, आपको मुझे ज्यादा शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। जब बच्चों का दिल फिर से टूट जाता है तो इस बार शांति और भड़क जाती है। उसने फिर से हमारे बच्चों के साथ ऐसा किया, इस बार तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं जाती हूँ अभी। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप रहने दीजिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आज उनके घर में सेलिब्रेशन है, हमें उसे खराब नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब वो हमारे साथ कुछ भी करेगी। कोई बात नहीं दादी, वैसे भी आज पापा हमारे लिए पिज्जा लेकर आएंगे, उन्होंने सुबह कहा था। वहीं दूसरी तरफ रोहन जब पिज्जा की दुकान पर जाता है तब एक पिज्जा कितने का है? 500 रुपए का। क्या कहा, इतना महंगा? इतने ज्यादा पैसे का नाम सुनकर रोहन तो दुकान से वापस बाहर आ जाता है और रास्ते में आता हुआ, इतना ज्यादा महंगा पिज्जा तो मैं बिल्कुल नहीं खरीद सकता। मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए थे। अब मैं बच्चों को क्या कहूंगा? जब रोहन उदास होकर घर वापस आता है बिना पिज्जा लिए तब बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। आप सब बहुत गंदे हैं, कोई भी हमें पिज्जा नहीं खिलाता। और बच्चे रोते हुए सो जाते हैं। तब अब बस बहुत हो गया, मैं बच्चों को इस तरह उदास नहीं देख सकती। इन्हें पिज्जा खाना है तो मैं खिला कर रहूंगी, लेकिन भाभी कैसे, बस देखती जाओ। अब अगले दिन सुबह पायल अपने कुछ बचे हुए पैसों से थोड़ा सा चीज लेकर आती है और आने के बाद आटा गूंथती है और उसके बाद रिया, अब तुम एक काम करो, जल्दी से बाहर से अंडे लेकर आओ, मैं आज सबके लिए ऑमलेट पिज्जा बनाऊंगी। क्या कहा भाभी, आपने ऑमलेट पिज्जा बनाएंगी? लेकिन आज तक तो मैंने ऑमलेट पिज्जा कभी नहीं देखा है।
मेरी भाभी है, उनके पास घर में ज्यादा सामान नहीं होता था, इसलिए वो हमारे लिए ऑमलेट पिज्जा बनाया करती थी। हालांकि हमारे पास मैदा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं आटे का बेस बना दूंगी, उसके ऊपर ऑमलेट पिज्जा बना दूंगी। अब बच्चों को खुश करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। रिया बाहर आंगन में अपनी मुर्गी के पास से 4-5 अंडे उठाकर अंदर ले जाती है। उसके बाद पायल आटा गूंथने के बाद उसका गोल गोल बेस तैयार कर लेती है और एक छोटी सी प्लेट में रख देती है। और साथ में बैठी रिया प्याज, टमाटर और मिर्च काट रही थी। फिर वहीं दूसरी तरफ एक कटोरे में अंडे तोड़ने के बाद पायल उसके अंदर सारे मिर्च मसाले डाल देती है। उसे अच्छे से फेंटने के बाद चूल्हा जलाने के बाद उसके ऊपर पैन रखती है और उसमें वो अंडे में मिर्च मसाला मिक्स किया हुआ मिक्सर बनाकर उसका ऑमलेट बनाना शुरू करती है। अभी बस जल्दी से ऑमलेट बन जाएगा, उसके बाद हम बेस तैयार करके इसे पका देंगे। लेकिन भाभी हमारे पास तो अवन भी नहीं है, हम पिज्जा बनाएंगे कैसे? ये बात तो मैं भूल ही गई थी। अरे रिया चिंता मत करो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे जैसे मजबूर लोग हर चीज का जुगाड़ कर ही लेते हैं। एक काम करो, कढ़ाई में नमक डालो और उसके ऊपर कटोरी रखकर उसके ऊपर हम पिज्जा रख देंगे और ढक देंगे, उसके बाद तैयार हो जाएगा। पायल ऐसा ही करती है। चूल्हे पर ऑमलेट बनने के बाद वो दूसरी कढ़ाई रखती है, उसमें थोड़ा नमक डालकर एक कटोरी उसके अंदर रख देती है और उसमें काफी सारा चीज डालने के बाद उसके ऊपर एक प्लेट में पिज्जा रखकर उसे प्लेट से ढक देती है और वो मंदी आंच पर पकता रहता है। इस तरह वो 2 पिज्जा बनकर तैयार हो जाते हैं और सभी को खाना खाने के बाद पिज्जा दिया जाता है, जिसे देखकर बच्चे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये पिज्जा तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, आखिरकार हमें पिज्जा खाने को मिल गया। सच में अब हमें पिज्जा खाने को मिलेगा, बहुत मजा आ गया। इस तरह सभी पिज्जा खाना शुरू करते हैं और सभी को पिज्जा बहुत अच्छा लगता है। पिज्जा खाने के बाद सभी की आंखों में चमक आ जाती है। सच में बहू ने तो कमाल कर दिया, तेरे हाथों में जादू है भाई। बहुत ही स्वादिष्ट पिज्जा लग रहा है और आज इतने दिनों बाद कुछ अच्छा खाकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों बाद हमने दाल रोटी के अलावा आज कोई स्वादिष्ट चीज खाई है। सच में मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। फाइनली आपने हमें कुछ टेस्टी बनाकर खिलाया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने सच में ऑमलेट पिज्जा बनाकर बहुत अच्छा किया, सब बहुत खुश हो रहे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सबके चेहरे पर खुशी देखकर। आज के बाद मैं परिवार को कभी परेशान नहीं होने दूंगी। जब भी आपका पिज्जा खाने का मन करेगा तो मैं बना दूंगी। इस तरह सभी खुश हो जाते हैं और अगले दिन पिंकी और चिंटू स्कूल में पिज्जा लेकर जाते हैं, जिसे देखकर सब बच्चे हैरान हो जाते हैं। वो सभी को पिज्जा खिलाते हैं, सब बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन सोनिया और राजू भी उनकी तरफ लालच भरी निगाहों से देख रहे थे। सोनिया, राजू, तुम चाहो तो हमारे साथ पिज्जा खा सकते हो। ये बात सुनकर सोनिया और राजू भी खुश हो जाते हैं। दोनों को पिज्जा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तुम्हारी मम्मी ने तो सच में कमाल कर दिया, ऑमलेट पिज्जा हम पहली बार खा रहे हैं, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब से हम सब पक्के दोस्त बन के रहेंगे। जब इस हेल्दी और टेस्टी ऑमलेट पिज्जा के बारे में टीचर को पता चलता है तो वो स्कूल में पायल के लिए कैंटीन में जॉब करने के लिए बात करती है और ये खुशखबरी वो पायल को बताती है, जिस खुशी में पायल ने निधि के लिए भी ऑमलेट पिज्जा बनाया था, जिसे निधि खा रही थी। ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। मैंने आज से पहले इतना स्वादिष्ट पिज्जा कभी नहीं खाया। मैंने प्रिंसिपल से बात की है कि आप हमारे स्कूल की कैंटीन में इस पिज्जा को बना सकती हैं। ये पिज्जा वहाँ सभी को बहुत स्वादिष्ट लगता है, पर आपको बस स्कूल कैंटीन में 2 घंटे काम करना होगा, उसके बाद आप कहीं भी काम कर सकती हैं। ये बात सुनकर पूरा गरीब परिवार खुश हो जाता है। बहू, तुम्हें हाँ कर देना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है कुछ करने का। ठीक है, फिर तो मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। इतना अच्छा ऑफर मिलने के बाद गरीब परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब पायल स्कूल की कैंटीन में ऑमलेट पिज्जा बनाकर बेचती है। सिर्फ 2 घंटे में ही उसे वहां पर अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। इसके बाद पैसा जमा होने के बाद वो एक छोटी सी दुकान पर भी अपना ऑमलेट पिज्जा बनाकर बेचना शुरू कर देती है, जिसके बाद पायल सभी के लिए घर पर बहुत अच्छे गद्दे लेकर आती है और एक नई रजाई लेकर आती है। यह तो बहुत ही नरम है और कितना अच्छा लग रहा है, अब ठंड भी नहीं लग रही है। अब हम रात को अच्छे से सो पाएंगे। सच में भाभी, आपने तो कमाल कर दिया, आपका ऑमलेट पिज्जा तो कमाल का निकला। अब आप चाहो तो पिज्जा की और भी वैरायटी ट्राई कर सकती हो, इससे आपको और फायदा होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी इस बारे में सोच रही थी। अब मैं और भी तरह के पिज्जा बनाऊंगी और बेचूंगी, जिसकी वजह से हमें और फायदा होगा। एक दिन चिंटू और पिंकी मोनू को भी अपने घर पर ऑमलेट पिज्जा खिलाते हैं। सच में ये ऑमलेट पिज्जा बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तुम चाहो तो अपने घर भी ले जा सकते हो बेटा। जब मोनू अपने घर ऑमलेट पिज्जा लेकर आता है और सब खाते हैं तो नेहा को भी बहुत अच्छा लगता है। देखा बहू, किसी के दिन बदलते देर नहीं लगती। जिन बच्चों के आगे तुमने 2 बार पिज्जा छीना था, आज उनकी खुद की पिज्जा की दुकान है। इस तरह
पायल ऑमलेट पिज्जा बनाकर अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी को बदल देती है।